अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। अब मामला फिर वही है, NA 133 का इलेक्शन हुआ, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कहा जा रहा था कि मार्का है अंदर, फिर ड्रामाई अंदाज अपनाया PTI ने, वो निकल गई। पीपल्स पार्टी और BMLN रह गए, और ये दोनों भी इलेक्शन में एक दूसरे, और रिजल्ट इसके बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। ये कहना बेजा ना होगा कि पीपल्स पार्टी ने हैरान जरूर किया है, कईयों को परेशान किया है। बहरहाल पीपल्स पार्टी खबरों में वापस इन हो चुकी है। इससे पहले प्रोग्राम के अंदर मैं और सभी, हम दोनों ही इसके ऊपर, सैयद सफीउल हसन, और जो अंदाजे वोट्स के लगाए गए, हमारी तरह जो दीगर जो तजियाकार हैं उनकी जानिब से भी जो अंदाजे लगाए गए, अपनी जगह पर कुछ जमे नहीं। तो पीपल्स पार्टी ने एक तरह से सरप्राइज तो किया है। आज जरदारी साहब एक शाइए के ऊपर भी बुला रहे हैं, खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और पीपल्स पार्टी की के कैंप के अंदर उसी तरह खुशियां मनाई जा रही हैं जिस तरीके से PMLN यहाँ मनाई। यहाँ तक कहूंगा कि PMLN इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी खुशियां नहीं मना रही, इतनी कॉन्फिडेंटली पीपल्स पार्टी मना रही है, और वो इसको एक नहीं है कि जी वापस होगी पीपल्स पार्टी की, दोबारा से जन्म हो गया। इस सब पर बात करते हैं, ये सब कुछ हुआ कैसे, वोट उधर गए कैसे, ले कैसे लिए, ग्राउंड के ऊपर क्या एक्टिविटी थी। हमारे साथ बात करने के लिए आज फिर मौजूद होंगे सैयद सफीउल हसन। उनसे हम पूछेंगे, पिछली बात से हम शुरू, शीतल मलिक साहिबा, उनसे भी हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ वेल कनेक्टेड है, और इन दिनों के अंदर जब ये पीपल्स कर रही थी तो वो लम्हा बलम्हा लाहौर 42 को भी बाखबर रखे हुए थी। हमने वोटों का जो अंदाजा लगाया था, कई टाइम्स उससे ऊपर चला गया। तो ये बताइएगा शीतल कि क्या हुआ। एक तो इनकी कैंपेन कंपैरेटिवली नून लीग के ज्यादा बेहतर थी। सेकंड जो चीज थी वो ये थी कि इन लोगों ने उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। इसके अलावा जो सिचुएशन है उसमें ये है कि इनको बिल्कुल उसी तरह का इन्वायरमेंट नजर आ रहा है जिस तरह जब PTI का था, और वो एक पूरा इन्वायरमेंट बनाया गया था अवामी, और वो सारी जिस तरह की प्रमोशन की सेम वैसी ही नजर आ रही बनाए गए थे, तस्वीरें, वीडियोस, मीडिया कवरेज, वो बिल्कुल मीडिया कवरेज, और उस तरह उसका एक दवा बांधी गई थी पूरी कि मतलब ये है कि ये आए तो बिल्कुल वो एक इस तरह का था। काफी कोशिश हुई, और मतलब आप ये कह लें कि इधर उधर से जितना भी था वो इकट्ठा करके जितना भी मैक्सिमम किया जा सकता था, जैसे PTI का था कि कुछ गया, कुछ ये है कि जमा कर लिया गया, तो वो बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन मुझे तो लगी इस सारे कैंपेन में। तो ये एनालिसिस लेकर चलते हैं, और क्योंकि सभी का पिछली बार ये हमारे साथ जब प्रोग्राम में थे तो उस वक्त सभी का कहना ये था कि अगर तो WhatsApp ना चला उतने ही रहेंगे, और अगर WhatsApp चला तो वोट बढ़ेंगे। तो सभी से पूछते हैं, आपने भी तकरीबन इशारा ये किया है कि उसी तरह की हवा बांधी गई है, और एक हवा आप आ रहे हैं और आगे हैं। तो सभी आप सुन सकते हैं मुझे? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। शीतल मलिक और मैं बात कर रहे थे, वो भी कोई इशारा उसी किस्म के थीसिस की तरफ कर रही थी। उनका भी थीसिस यही था जो आपका इस इलेक्शन से पहले का था, जब आखिरी बात हुई। तो फिर इस बार तो WhatsApp पे फिर काफी लोड आया होगा, अगर हम आपके मफरूजे के मुताबिक चलें तो। मैं तो रजा पिछले 2-3 दिन से यही देख रहा था कि जो WhatsApp है वो काफी अड़ के चल रहा है, तो चलाने की उसकी कोशिश तो बस वो चल ही रहा था, यही कह सकते हैं। लेकिन मामला कुछ इस तरह है कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे ये बात की थी कि जेन्युइन वोट कितना हो, और अगर इससे एक्सीड करता है तो वो पीपल्स पार्टी के लिए जिस तरह भी वोट मिला है उसको वो पीपल्स पार्टी के लिए खुशाइंद होगा आइंदा के लिए। तो उसमें कि अब आप ये समझ लेना कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ मैच में नहीं थी तो उस मैच का फायदा नहीं, मजा नहीं था, किरकिरा था मजा। है कि सिर्फ 10-11 हज़ार की लीड है नून लीग से, तो मैं समझता हूँ कि ये
बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है दोनों पार्टियों। तो ये देखें ना कि अच्छा। अगर आप ये देखें कि 80,000 के करीब जो है वोट कास्ट हुआ है, तो अगर इन 11 जमातें उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जमातों को भी कुछ ना कुछ वोट मिला। हम तो बात ही सिर्फ मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं। 11 जमातों को वोट पड़ा है, तो वोट पड़ा हो तो टर्नआउट तो बेशक बहुत कम रहा है, लेकिन अगर उस वोट की बात की जाए तो जितने वोट पीपल्स पार्टी और जितने वोट नून, जितना 2018 के इलेक्शन में सिर्फ जो है वो इजाज चौधरी साहब को वोट पड़े थे 73,000 के करीब, 77,000। अब मामला यहाँ पर ये है कि ये बाई इलेक्शन था, इसी की हाइप क्रिएट की जा रही थी और बड़ी दिनों से इसका जो शोर गुल है वो मार्केट में मौजूद था। करने की बात ये है कि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब का बिलावल हाउस में रहना और इस इलाके में कैंपेन करना रह के, वो हम उस दिन बात करते किसी मसला। बात ये है, मेरा एक सवाल है, मैं ग्राउंड पे जाता रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं सलमान तारिक से, हमें फेसबुक पर देखें, ट्विटर पर देखें, पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखें, उनकी हमें कवरेज नजर आती है, एक्टिविटी नजर आती है। वो हमें कई बार ऐसे हाथ पुलिस वालों के आगे सीना सफर नजर आती हैं, कई इंटरव्यू देती हैं और वो तकरीरें आप उधर हमें नजर आते हैं, राजा परवेज अशरफ हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उधर ग्राउंड पर जाएं तो कल इलेक्शन के दौरान भी हम घूमे फिरे तो पीपल पड़े हुए थे, खाली पड़े हुए थे। वो जो एक ग्राउंड प्रेजेंस होती है वो तो थी नहीं कहीं पर भी, या अगर थी भी तो वो हमें रोड के दफ्तर पर नजर आई। फिर आप असलम गिल साहब का जहाँ पे उन्होंने ऑफिस और बनाया जो रोड सीधी वागड़ टाउन की तरफ जाती है, उस रोड के ऊपर थी, जो बाकी सिर्फ वहां पर था। ये अचानक से ये वोट जो बैग हुए, इसके अंदर आप क्या किस फैक्टर को गिनते हैं? चले एक व्हाट्सएप हो गया, उसके अलावा देखें रजा, इसमें दूसरा फैक्टर, मेन फैक्टर है ना, उसमें ये है कि जो तहरीक इंसाफ का नाराज वोटर था ना, वो भी स्विच किया इस दफा। ये बात तहरीक, और कुछ हद तक तो जरा ये भी कह रहे हैं, और कुछ जो मालूमात मिल रही हैं वो ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर जो है वो आया है इस जंग में। अच्छा। और ये जो मैच है, ये मैच वन साइडेड नहीं रहा था। आप ये, मैं आपको बार बार कहूं कि ये मैच हम जैसी सूरत हाल देख रहे थे उसके बिल्कुल बरक्स निकला है ये। और इसमें नून लीग का और पीपल्स पार्टी का वोट का ज्यादा डिफरेंस, बाय इलेक्शन में 10,000 का वोट लीड करना और 11 जमातें साथ होना, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है मुस्लिम लीग नून की इस एक। और ये हल्का बाई हल्का है उनका, चौथी दफा यहाँ से वो दोबारा सीट जीत रही हैं शाइस्ता परवेज मलिक। लेकिन हैरान कुन बात यही है, हैरान कुन बात यह है कि पीपल्स पार्टी को 32-33 हजार जो वोट पड़ा है, ये वोट कहां से पैदा हुआ है? लाहौर में वोटर होना ये पीपल्स पार्टी के लिए अगर ये जेन्युइन वोट है तो ये वोट बड़ा ही इनको काम देगा 2023 के इलेक्शंस में। पूछते हैं कि ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये वोट इतना उस हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी के पास मौजूद होगा, अंदर इतना सभी ने इतला दी कि जो पीटीआई के जो वहां के जो नेटवर्क्स हैं वो भी उनको फैसिलिटेट कर रहे थे? और साथ एक और मेरा सवाल भी, जमातों के साथ पीपल्स पार्टी की संबंधी है, उसका कितना फैक्टर रहा होगा इसके अंदर? जी, उसमें ये है कि उन लोगों ने, मतलब जैसा कि उस दिन शहनाज़ा साहिबा ने भी बताया था कि उनकी थी उनके साथ, और उन्होंने जाहिर है वो सारा वोट जो है वो ऑर्गेनाइज किया, पहली चीज तो ये। उसके बाद साथ में ये फैक्टर भी होता है, ये सारे इलेक्शन के बाद और वोट की जो अभी तादाद की बात हुई कि ये कहाँ से आया, वो जो 2 वीडियोस मार्केट में आई थी, एक जिसमें ये कहा जा रहा था कि नहीं जी ये नून लीग की है, और दूसरे ये कहा जा रहा था कि पीपी। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो भाई वो वोट और वो उनका इलाका था, और
मतलब है अभी भी, जीत तो जाहिर है वो सीट तो उन्हीं, लेकिन ये जो वोट इतना सारा आया तो फिर उसका सीधा सीधा जो मुझे मतलब समझ आ रहा है वो यही आ रहा है, मतलब इतना इन्वॉल्व किया गया कि ये जितनी भी वोट इस वक्त इनके पास इनको मिला है और इस वक्त उनको हैरान परेशान किया, मेरा नहीं ख्याल के हैरान परेशान होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना कि भाई वो जो इतना सारा पैसा बांटा गया तो वो किसी गया था, वो वोट ही अब जिसने कुरान पाक पे हल्फ लेकर वोट जाहिर है उसने फिर देना तो है ही, कसम। अब ये क्लैरिटी हो गई है कि वीडियो असल वाली कौन सी थी और नकली कौन सी थी। ये सारी सिचुएशन के बाद जो चीज है कि वो जो वीडियो दो मार्केट में अलग अलग के, पहले पीपी की आई है और उसके बाद एक खैर वो समझ भी आ रही है, वो आपको नजर आ रहा है कि भाई सारे बाहर फिर रहे हैं और बाहर से ली गई है। एक ऐसा लग रहा था जैसे एक स्टेज शो हो रहा है और उसमें जो है एम्बियंस क्रिएट किया गया है और वहां पर वो नून लीग उसी तरह एग्जैक्टली जैसे वो वीडियो लीक हुई है उसी तरह नून लीग है और वो वोट के लिए कह रहे हैं। सो ये जो वोट है उसमें एक तो पैसा इन्वॉल्व हुआ है, दूसरा जो के जो नाराज आप कह लें लोग या वो लोग जिन्होंने किसी भी सूरत में नून लीग को वोट नहीं करना, तीसरा जैसा कि शैला रजा साहब ने खुद कहा था कि हमारे साथ पूरी सपोर्ट है, ये मतलब और बाकी सारी चीजें तो जाहिर है वो भी उसमें ये सब फायदा हुआ उसका मिल मिलाकर ये सारा बना है। जी बिल्कुल और उसको उन्होंने ये लोग जो नून लीग को इस पे काम करना पड़ेगा, मतलब ये जितना कॉन्फिडेंटली लग रहा था शायद कि ऐसा कुछ होगा नहीं कि मतलब जी वोट है तो ये तो इलाका ही हमारा है, तो इनको अब इस पे सोचना चाहिए कि जो अब पूरी हुकूमत अगर उलट सकती है और बाकी सारे जो इन्होंने देख चुके हैं फ्यूचर मतलब हिस्ट्री में, तो इन्हीं काम करेंगे तो आगे भी इनको वही सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वही सिचुएशन देखनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने जो एक चीज जो मुझे मैं आप दोनों के सामने रखूं कि जिस तरह अभी आपने कहा ना कि जी उसमें टीएलपी का वोट है, ये जो सभी भी इन इलाकों को खासतौर पर रिपोर्ट करते रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन टाउन का इलाका है, फिर जिस तरह बाबरिया चौक के इलाके हैं, कॉलेज रोड के इलाके हैं, ये पॉपुलेटेड है विद ब्रेलवी वोट। सभी को याद होगा हम लोग जब कवरेज करते होते थे तो जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस हुआ करते थे में से उनका एक जुलूस हुआ करता था और वहां पर हम कवरेज के लिए जाते थे और वो एक लंबा चौड़ा जुलूस होता था जिसको कवर करना होता था एंड तक। तो इट और डेंसली फॉलोड बाय ब्रेलवी वोट है जो कि टीएलपी के फॉलोअर्स हैं मेजॉरिटी। अच्छा, वही वोट सुपर इम्पोज पीएमएल-एन के वोट को भी, तो एक तो बड़ी इम्पैक्ट वहां से है। दूसरा, ताहिरुल कादरी साहब की यूनिवर्सिटी भी इसी हल्के के अंदर है, कुरान यूनिवर्सिटी कहते हैं, और ताहिरुल कादरी साहब यहाँ से एक बार इलेक्ट भी हो चुके हैं इसी हल्के से। 2002 के जो इलेक्शन थे उसमें यही साहब यहाँ से इलेक्ट हुए थे। सो ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी के साथ ही जो रिलीजियस वोट था वो भी सारा इंटेलिजेंट ने अपना बैक किया। तकरीबन 30 यूनियन काउंसिल्स हैं इस हल्के के अंदर और अगर हम 30 यूनियन काउंसिल्स में से भी हजार आपस में कोलैबोरेट होकर ये वोट टोटल बना है, तो एक हजार वोट भी अगर हम लगाए हर यूनियन काउंसिल से तो हासिल करने में वो कामयाब हो गए हैं। मेरा सवाल इससे एक ये भी निकलता है कि क्या ये वोट फिर दोबारा फिजल आउट इलेक्शन के अंदर जब एक बड़ा प्लेयर पीटीआई भी शामिल होगा इस इलेक्शन में? अभी तो वो वोट नहीं, क्योंकि जो एंटी नवाज शरीफ वोट है जो कि शरीफ है, मुझे लगता है पीटीआई से नाराज भी होंगे लेकिन एंटी नवाज शरीफ जो वोट था वो वापस पीपल्स पार्टी को पड़ना शुरू हो गया पड़ा इस अगले इलेक्शन में पीटीआई भी होगी
अब फिर दोबारा नौकरी नहीं लग जाएगी ये हमारी प्यारी पीपल्स पार्टी? नहीं, उसमें ये है कि डिवाइड होगा। जैसे अब एक मतलब था ये बेगम कुलसूम नवाज का, आई थिंक वो था एरिया, तो वहां पर थी एक जमात, और उसमें वोट जो है वो डिवाइड हो गए थे बहुत सारे। तो ये होगा कि अब मेरे ख्याल के जिस पुरजोर तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं और जिस पुरजोर तरीके से वो पंजाब में आए हैं, तो वो के लिए आए हैं। एक चीज, दूसरा उनकी हवा बनाई जा रही है, वो भी फिजल आउट होने के लिए नहीं बनाई जा रही। सभी आपको आवाज आ रही है? आपने सुना मेरा क्वेश्चन? जी जी मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है जी। उस पर रिस्पॉन्डेक्शन होगा, पीटीआई बैक इनटू द गेम होगी अगर वो रही उस वक्त तक। तो आज आपने देखा ना, कोर कमांडर साहब पेशावर के कोर कमांडर हैं, अब साबका आईएसआई चीफ हैं जनरल फैज हमीद। आज की खबर बहुत मजेदार थी, वैसे मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, आप उसको रिस्पॉन्ड कर के। खबर ये थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डीजी आईएसआई जनरल नवीद अंजम जो नए डीजी है, और वजीर आजम इमरान खान की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद मौजूद। ठीक है, तो इसको जरा इलेक्शन में खान साहब अगर वापस आते हैं विद फुल थ्रॉटल, तो हमारी पीपल्स पार्टी नुकड़े तो नहीं लग जाएगी दोबारा से, अरमान आंसुओं में तो नहीं बह जाएंगे रजा। वो बात जो शीतल बता रही थी वो बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है। उसमें ये है कि पीपल्स पार्टी को तो एक वो इंजेक्शन जो होता है ना, जो बूस्टर होता है, जो बूस्टर शॉट होता है ना, वो उनको लग गया है। और जब कहते हैं कि खून मुंह को लग जाता है, तो फिर से तो ये देखा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से वॉश आउट हो चुकी थी। तो अब एक तरह का दोबारा उनको जो है ना वो एक रिवर्स स्विंग ने उनके जो है ना वो होश दोबारा से बहाल कर दी है। उनके अंदर जो है वो एक दोबारा से थ्रिल पैदा हो गई है, और ये हो सकता है घूम रहे घूम। और वो अब ये इसको गलत नहीं होगा कहना कि अब वो अगले इलेक्शंस में ज्यादा तैयारी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं पैसा चला गया। मेरा ख्याल से जरदारी साहब ने दिमाग चलाया है इसमें, और क्या चलाया? दिमाग चलाया, दिमाग उन्होंने ज्यादा दिमाग चलाया। चलाया, ठीक है ठीक है। और दिमाग जो है वो प्रॉपर ठीक जगह पे चलाया है, ऐसी जगह पे चलाया है जहां पर आप और मैं बैठ के सिर्फ वो वीडियो की बातें करते रह गए और वो 32-33 वोट ले। तो इसमें अब जो जनरल इलेक्शंस आएंगे उसके अंदर नून लीग को टफ टाइम मिलेगा। अगर तहरीक इंसाफ का कोई नाराज वोटर होता है तो वो पीपल्स पार्टी के पास जाए बजाय के नवाज शरीफ, क्योंकि जो एंटी नवाज शरीफ है, देखिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन समझते हैं कि अगर वो सच्चे हैं तो पाकिस्तान आके केसेस का सामना क्यों नहीं करते, ठीक है, और उन केसेस को आके सुने हैं, उनके समात दें, उनको समात हो, जो भी है गिरफ्तारी है जो भी है उसको सामना करें। भागना हो तो वो फिर एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन भी बन सकते हैं वो, और वही बयानात उनकी तरफ से चलते रहे जैसे एमक्यूएम के एक जो माइंडसेट है ना लोगों के अंदर, वो उन्होंने भी उनको बड़ा नाराज किया वोटर्स को। तो वो वोटर नाराज, क्योंकि इसमें एक चीज देखी जाए तो तहरीक इंसाफ नहीं थी, तो ऑप्शंस क्या थे? अब टीएलपी को तो वोट देने से रहे लोग, वो जो वोट आप बता रहे हैं जिसकी बात वही मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं कि जो बरेलवी तबके के वोट हैं वहां पर वो सबसे बड़ा जुलूस की आपने एग्जांपल दी, वो क्या हो सकता है, और वो वोटर उनका जरूर कास्ट भी करता होगा वोट। लेकिन जब जनरल इलेक्शंस आते हैं, जनरल इलेक्शंस में जो एक कॉन्सेप्ट है वो चेंज होती है, एक बड़ी जमात का रोल होता है। उसमें देखा जाता है कि वफाक किसने वफाक में आना है, किसने सूबे में आना है, ये एक बड़ा वोट इसका, छोटा वोट इससे, एक के ही हमेशा जो है वो वोट देते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि लोगों को इनसे उम्मीदें होती हैं कि पीपल्स पार्टी आएगी तो यार काम कर देगी, तहरीक इंसाफ आएगी तो भी इनके उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं। अब सवाल सिर्फ यहाँ पैदा ये होता है कि पीपल्स पार्टी को वर्क हार्ड की
जरूरत है, पीपल्स लीग को इस पार्टी चीज की जरूरत कह रही है नून लीग को जरूरत है वर्क हार्ड की, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को है। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ तहरीक लब्बैक को भी है। मुस्लिम एक नोश के नाखून लेने की और ये सोचने की कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ठीक, पीपल्स पार्टी का वक्त है कि वर्क हार्ड करे, मेहनत करे इसके ऊपर। का काम है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि साडा ही है की होया, नहीं जीतांगे तो फिर जीत जाएंगे, ये सिचुएशन नहीं है। अब सिचुएशन जो है ये अप्रोक्सीमेटली विन विन, एक जीत गया और दूसरा हार गया। आपकी हल्के में बात हो रही है अजमल हाशमी वगैरह बाकी दोस्त जो हैं, जो नून लीग का जो ग्राउंड पे स्ट्रक्चर है, आते या अप है उनका मुराद, या फेक फेक कर रहे हैं कि हम अप हैं, क्या कह रहे हैं? देखें अंदर खाते, मेरी जब कल लोगों से बात हुई इसी मौजू के ऊपर, तो उन अंदर खाते जो है वो लोग परेशान भी हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। उनकी जरूरत थी कि वोटर कम निकलेगा घरों से, यही हुआ। 12-1 बजे तक तो वोटर निकला ही नहीं, कैंप्स खाली पड़े हुए थे, पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए थे, सारे मीडिया जो पोलिंग स्टेशन है वो खाली पड़े हुए। अब सूरत हाल ये रही कि लोग अब जो नून लीग के करते धरते हैं, जो इन हलकों को संभालता, सब मैं आपको सुनाता हूँ कि वो परेशान है कि यार ऐसा ना होया कि ये हम अब जब अगली दफा जब मैदान में उतरेंगे तो इसका मतलब है कि हमें दो पार्टी, अब एक पार्टी को नहीं संभालना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को संभालेंगे, अब पीपल्स पार्टी को भी संभालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको लास्ट 1000 से ऊपर अगर वोट लेती है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर उससे नीचे पीपल्स पार्टी, बस फिर वो अपने सर्वाइवल की जाएंगी। आपका यही इसी बात को मैं शीतल की तरफ लेकर जाता हूँ, फिर हम इसको रैप अप की तरफ चलते हैं, दो और टॉपिक के। ये मुझे बताइए शीतल के, ये जो सभी कह रहे थे कि अगर 15,000 से ऊपर जाते हैं तो ये खतरनाक होते हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो पीपल्स पार्टी की जो अब जो राइज है उसको काफी करीब से देख रहे हैं, तो उनसे वो अभी भी आज भी यही कह रहे थे कि जी जैसे हमारे दरमियान एक मफरूजा हुआ और वो यही बना कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को 30 अक्टूबर का जो जलसा हुआ था 2011 के अंदर लाहौर में, जिसने उनको एक इंजेक्शन किया, जिस इंजेक्शन की, जिस पुश की सभी भी बात कर रहे हैं, इमरान खान बन गए और फिर पंजाब उनके आगे अगले 6-7 सालों में सरनगू होता चला गया। तो क्या पीपल्स पार्टी को भी इस किस्म का कोई इंजेक्शन दिया गया है, इंजेक्शन पर दिया गया है कि आप पहले कुछ करके दिखाएं? उन्होंने करके दिखाया कि भाई हम इतने वोट निकाल सकते हैं। और क्या आपको लग रहा है कि ये कोई वो डील डन हो गया, व्हाट्सएप कुछ हुआ, क्या हुआ क्या? इस एंगल से भी जरा इसको डिस्कस कीजिए। जी बिल्कुल, मुझे जो उसमें नजर आता है वो तो आता है कि भाई मतलब अगर आप देखें इससे पहले का जो दौर ये पीटीआई का, तो उनकी पूरा अगर है तो उनको कोई इस तरह नहीं जानता था, बस एक पार्टी है जैसे जमात है या बाकी है, तो एक छोटी मोटी पार्टी है जो आती है इलेक्शन में खड़े हो जाती है, कभी नहीं खड़े होते, तो वो इस टाइप का था। उसके बाद पूरा एक हवा बनाई गई, पूरा मतलब उनका क्रिएट किया गया कि इनकी कोई बहुत बड़ी नहीं होती थी या बहुत बड़े नहीं होते थे इसके पीपी के, लेकिन ये कि उसको दिखाया इस एंगल से गया, जैसे अब बाद में बैठ के काफी सारे अरे के जी हमने छोटी छोटी रैलियों, ये खान साहब की बहुत छोटी छोटी जो थे सेमिनार और को हमने ट्रीट कर करके बड़े दिखाया, सिर्फ के जी तब्दीली आएगी और ये होगा वो होगा। तो भाई ये तो सारा कुछ होता है और वो नजर भी आ रहा है, तो वो ऐसे ही कॉन्फिडेंट नहीं होते। मतलब आप पूरा पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना कि एक पीडीएम बनती है, फिर उसमें से एक बंदा जो है गायब हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि जी वहां पर एक सीट है और वो लेने के लिए हमें हुकूमत के पास भी जाना पड़े तो हम जा सकते हैं। एक पूरा रिकॉर्ड है, सीट के लिए वो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती हैं, ये तो नजर आ रहा है और वो कर रहे हैं। इस सिचुएशन में
ये नून लीग को कि उनके साथ जो 2018 में हुई है, ये 2023 में इससे शायद इससे ज्यादा बुरी हो, क्योंकि अब साथ बराबर में दो बड़ी जमातें खड़ी कर दी मुकाबले में खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। आज वो आपको याद, आज आपने पढ़ा होगा कोर कमांडर साहब, जैसे अजीब बात है, वो तीनों के साथ एक कोर कमांडर अटैच हो गया है कि कोर कमांडर भी आए, तो भाई आप रहने ही देते यार उनको वहीं पे, क्यों इतना तकल्लुफ आपने किया? ये असेंबली में, बाकी असेंबलीज में, आपके इजलासेस में वो सात जगह पर बैठ सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है। कोर जी बिल्कुल। अब पहले मतलब जो था कि पहले तो आईनी कवर तो था ना कोर कमांडर, अब तो फिर रजा आपको इसमें क्या मसला है? अगर कोई एक खान साहब के, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर क्या मसला होना है, अगर खान साहब के कमांडर जो हैं वो एक फेवरेट निकल आए हैं, तो आपका क्या मसला है इसमें? उनको जीने दें अपनी जिंदगी। भाई ये आप मुझे हजूर कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बाकी कोर कमांडर भाई हैं वो भी बैठ किया करेंगे, तो वो उनको भी मतलब साथ हो जाते हैं, वो बुरा लगेगा, वो कहते हैं साथ बिठा ले। हाँ बहरहाल एनीवे, हम सभी ने मामला जो है वो रेड लाइन की तरफ, बस उसके बाद हमने बात इस पे ज्यादा नहीं करनी। अगली जो इससे हम बात करें वो ये कि सानिया जो हुआ सियालकोट के अंदर, उस पर अभी तक जो मौलाना फजलुर रहमान है और वो पीडीएम का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का उसके ऊपर रिस्पांस तो आया है, नून लीग का भी उसके ऊपर रिस्पांस आया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि ऐसे वक्त में जब ये मुल्क मजहबी इंतहा पसंदी की आग में निगला जा रहा है, उसको निकल रही है वो आग, पीपल्स पार्टी ऐसे एक प्रोग्रेसिव जमात देखी जाती थी, या उसके बारे में ये था कि जनाब ये प्रोग्रेसिव होती है, इसकी स्टांसेस बेहतर हैं, ये रेजिस्ट करते हैं, बिलावल को रेजिस्ट करते रहे, उनकी वालदा करती रही। टीएलपी के मामले के अंदर जिस तरीके से जफ्फी डाल दी है पीपल्स पार्टी ने टीएलपी को, और सियाल नाजर में हम देखें तो पाकिस्तान की सियासी जो मैदान है उसके अंदर से शिद्दत पसंदी को चैलेंज करने वाली आवाजें भी अगर वही काम कर रही हैं, तो हम किधर जा रहे हैं सभी? देखें, इस पे तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा ख्याल के ये जो ना वो एपीसी का टाइम यही है, और मेरे लिहाज से देखा जाए तो एक पाकिस्तानी होने के नाते हम सब, बल्कि यही इस पे एक मुत्तफिका तौर पर असेंबली में करारदाद मंजूर की जाए, बिल पास किया जाए, सेनेट में भी हो, और उसके ऊपर एक बाकायदा आ जाए। ये जो वाकया हो गया है, इस पर हमारी पहले भी बात हुई है। इस पे अब तक देखे ना आप, खान साहब का ट्वीट आ गया, अब ठीक है, अब आप लोगों को गिरफ्तार करते फिरेंगे, कितने लोगों की शिनाख्त होगी, उसमें से कितनों को गिरफ्तार करेंगे, मामला वहीं पे आ जाएगा। सजाएं क्या है, और कल को फिर कोई और काम इसी तरह का हो जाएगा, और वो होना है, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए एक शख्स ऐसा काम कर रहा है, घिनौना काम कर रहा है, और उसके बाद वो मीडिया के ऊपर आकर जो है वो सारे चैनलों के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिस शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का कोई बयान सामने आना चाहिए, इसके ऊपर आपके इतने वज़रा आज़म बैठे हुए हैं साबिक, जिनको पढ़े लिखे हैं, शऊर है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने साथ मिला रहे हैं, तो वो तो कल को इनके खिलाफ क्या बात कर सकते? देखें, इन मामलात को हैंडल कर खान साहब की गवर्नमेंट नहीं आई है। खान साहब को हो सकता है कि इन सब मामलात को डील करने में परेशानी का सामना है, कि उनको इन चीजों को टैकल करने के तरीके ना आते हैं। इसके बेनिफिशियरी हैं इस सारी मामलात के। खान साहब ने जो रूहनियत बेचनी है वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो बाकी पार्टीज हैं वो मंजी हुई पार्टीज हैं, मंजी हुई जमातें हैं, आती है, उनको बचाव भी आता है, मजहबी अमूर पर गुफ्तगू करनी भी आती है, और मजहबी अमूर जब ऐसे हो जाते हैं तो उनको टैकल करना, तो वो कहाँ है सब लोग? एक एपीसी क्यों नहीं बुलाई जाती, उसमें एक मुत्तफिका तौर पर एक फैसला क्यों? टाइम कम है, सभी मैं
शीतल के पास वाइंड अप करें। शीतल, मेरा वही सवाल है आपसे कि पीपल्स पार्टी अगर उनको जबियां डाल रही है टीएलपी को, तो सियासत के अंदर अगर प्रोग्रेसिव एक उम्मीद थी, तो इसका मतलब तो हम यही समझे। भाई मुझे तो वाकई बड़ी हैरत हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो ये कह लें कि एक ऐसी जमात जहां पर उनके अपने मतलब सलमान तासीर वाला जो वाकया हुआ है, उसके बाद बेनजीर सलमान तासीर, मतलब उसके अलावा इतना सारा अब इस वक्त हुआ ये। लेकिन अगर पीछे उसी शहर में दो भाइयों को बिल्कुल इसी तरह ही मार दिया गया और उनका कोई कुछ नहीं बना, मारने वाले जो हैं वो बरी हो गए थे बाइज्जत। उसके बाद ये जो मियां बीवी का जो भट्टे वाला जो केस हुआ है, जिंदा जला दिया गया, वो लोग बाइज्जत बरी हो गए थे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है और एक जो पार्टी खुद को लिबरल प्रोग्रेसिव क्लेम कर और उनके अपने साथ ये इतना कुछ हुआ है, और वो बैठ के जब ये कहेंगे कि जी टीएलपी हमारे साथ है, तो फिर वाकई सोचने वाली बात है। वो नफीस हैं और वो बड़े अच्छे लोग हैं, तो इसका फिर मतलब सीधा से यही बनता है कि भाई उनको कोई इशू नहीं है, उनको वोट चाहिए, वो कहीं से भी आए। आइडियोलॉजी एक बड़ा सा वो उन्होंने वो जगह जगह बैनर लगा दे के माथे पे एक आइडियोलॉजी का बैनर लगा होता है कि भाई हम तो ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, तो वो सारा मतलब अगर आप तो उसको आप प्रैक्टिकली अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो वो सारा फेक है। तो फिर प्रोग्रेसिव कुव्वतें हैं, उनके लिए बुरा पैगाम है कि पीपल्स पार्टी भी उन्हीं की झोली में बैठ गई। ऐसे ही मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पर जो उनको खुद को लिबरल क्लेम करते हैं और उस पार्टी को लिबरल क्लेम करते हैं, और उनके बयान कि जी वो तो बड़े लोग हैं। आप ये कह लें कि 180 डिग्री का वो आपस में क्लैश आ रहा है उनकी आइडियोलॉजी का। हाँ, तो मुझे तो काफी सारे एतराज़ात हैं इस चीज पे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। किया सब्बीर हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पे ज्वाइन किया। नाजरीन, आपने ये पूरा जो बहस थी इसको सुना प्रोग्राम में। मामला ये रहा है कि पीपल्स पार्टी लाई जा रही है उन्हीं फैसला साज कुव्वतों की बदौलत जिन्होंने इससे पहले भी फैसला साजी की, और खासकर वो हुकूमतें लाकर बिठाई जो मुबैना तौर पर जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं समझा जाता, या एटलीस्ट उनके खिलाफ एक सियासी नैरेटिव के जो वारसीन थे वो तो कोई असल जो मैंडेट के वारसीन कोई और थे, लेकिन दिया किसी और को गया। इसी किस्म की एक नई हम वैसे देख रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और उनकी टीम इस हार पर भी खुश है, और जिस तरह सभी बता रहे थे कि पीएमएलएन के जो लोरे से ही खौफजदा थे, और अब भी खास वो कोई खुश नहीं है। हम अगले प्रोग्राम के अंदर ये कोशिश करेंगे कि हम इस मामले से मुतल्लिक मज़ीद खबरें ले, पीएमएलएन की खासकर आला क़यादत क्या सोच रही है और उसने कारकुनों के साथ क्या गुफ्तशनीद की है। बहुत जल्द हम इस मालूमात के साथ भी, और जो खासतौर पे आखिरी बात हुई कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से मजहबी जमातों और मुतशद्दिद मजहबी जमात टीएलपी के साथ हाथ मिलाया है, जबकि डाली है, पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव आवाजें भी अब मजहबी जुनूनियत के साथ मिल गई हैं और उनके खिलाफ अब आवाज उठाना शायद उनके लिए भी मुमकिन ना रहे। अब तक के लिए मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।